मुरली महावाक्य सुनते हैं। यज्ञ के आदि में यज्ञ पिता की लाश भी गुम कर दी थी और अंत में भी वह किसी की पकड़ में नहीं आता। तो इस महावाक्य में कुछ इशारा छुपा हुआ है। क्या है उसका आध्यात्मिक रहस्य? इसके लिए एक दो महावाक्य और सुनते हैं। महावाक्य है, दादा लेखराज ब्रह्मा ने सेवक राम, जिसके ऊपर शिव बाप का दिल आ गया, को लाश के रूप में परिवर्तित कर दिया और लाश को गुम कर दिया। दूसरा वार्तालाप पॉइंट है, जब यज्ञ का आदि हुआ तब ज्ञान का बीजारोपण हुआ। उसी समय ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। दो पार्टियां बन गई थी, ओम मंडली और एंटी ओम मंडली। दो पार्टियां बनना माना आपस में झगड़ना। अब समझते हैं इनमें क्या इशारा छुपा हुआ है। मुरलियों में जो यज्ञ हिस्ट्री बताई जाती है उनमें इशारे छुपे हुए हैं। तो आध्यात्म में उनको समझने के लिए, तो उनका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? ज्ञान को ही यज्ञ कहा जाता है। तो ज्ञान यज्ञ की शुरुआत होती है जब मैं आत्मा हूँ, ये ज्ञान बीज पड़ता है। इसको स्वीकार करने पर बुद्धि रूपी धरनी में जब ज्ञान का बीज पड़ जाता है कि मैं ये 5 तत्वों का पुतला नहीं हूँ, मन बुद्धि रूपी आत्मा हूँ, तब अधि आत्म, मन बुद्धि रूपी आत्मा अंदर की ओर मुड़ती है। तो बेसिक ज्ञान मिलता है पहले। तो बेसिक रूप से समझते हैं, पहले त्रिमूर्ति का कॉन्सेप्ट समझते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान है तो हर कॉन्सेप्ट रूपी बीज को मन बुद्धि के ऊपर ही अप्लाई करते हैं। लेकिन मन में तो पूर्व की अवधारणाएं भरी हुई हैं, परिभाषाएं भरी हुई थी। तो उस कॉन्सेप्ट को स्वयं के ऊपर लगाने का जब प्रयत्न करते हैं तो पूर्व की जो अवधारणाएं हैं उसके आधार पर क्यों किया कि अनेक रावण के सर उठकर खड़े हो जाते हैं विरोध करने के लिए। यही वास्तव में एंटी ओम मंडली है। लेकिन अगर ऐसे प्रश्न उठेंगे ही नहीं तो जो सत्य हमने समझा है वो सार के रूप में प्रमाणित ही नहीं होगा, क्योंकि गीता ज्ञान अमृत मिलता ही है अर्जुन की जिज्ञासा के आधार पर। अगर जिज्ञासा ही पैदा नहीं होगी, क्यों क्या के क्वेश्चन ही नहीं उठेंगे, तो गीता ज्ञान अमृत का रूप नहीं होगा। तो उसी समय से दो पार्टियां, माने कि आत्मा अलग, आत्मभान अलग और देहभान अलग नज़र आने लगता है। यज्ञ के आदि में पूरा ज्ञान तो होता नहीं है, एकदम से तो पूरा ज्ञान मिलता नहीं है, क्योंकि बुद्धि इतनी तीखी तो होती नहीं है। शुरू में बुद्धि को पूरी खुराक मिली नहीं थी, तो कोई प्रूफ प्रमाण भी नहीं मिले। तो मन रूपी ब्रह्मा विरोध करता रहा। कौन सा ब्रह्मा? अधोमुखी मन की बात है। तो क्या होता है, जो विरोधी पक्ष होता है वो हावी हो जाता है। कैसे? माना जो अधोमुखी मन रूपी ब्रह्मा था, उसने क्या किया, जो सत्य में रमण करने वाली बुद्धि थी सेवक राम के रूप में, सेवक राम बुद्धिवादी था, उसको दबा दिया। तो जैसे कि उसकी लाश को ही गुम कर दिया। इसीलिए बोला, जिन्होंने ओम को नहीं पहचाना, माना आध्यात्मिक प्रकाश में अपने अंदर की उन 3 शक्तियों को और उनके द्वारा किए जाने वाले कर्तव्य को नहीं पहचाना, तो वो सब एंटी की लिस्ट में चले गए। यज्ञ पिता किसे कहा जाता है? ज्ञान को ही यज्ञ कहा जाता है। पहले पहले शाश्वत सत्य रूपी कारण को, माने उस बीज को स्वीकार करने पर कि मैं आत्मा हूँ, तो उस बीज को स्वीकार करने वाला जो पुरुषार्थी है वही यज्ञ पिता है। नंबरवार अर्जुन रूपी पुरुषार्थी हैं। तो अब समझते हैं उनके जीवन में ये घटना कैसे घटती है। अर्जुन रूपी पुरुषार्थी जब शाश्वत सत्य रूपी खूंटे को पकड़ लेता है तो जैसे कि जीते जी मर जाता है, जीवित मृतक की तरह जिंदा लाश बन जाता है। तब दुनिया वाले, परिवार वाले, लौकिक और अलौकिक परिवार वाले भी महत्व देना छोड़ देते हैं कि अब ये तो कोई काम के नहीं रहे हमारे, तो जैसे कि उसके अस्तित्व को ही ख़त्म कर दिया, गुम कर दिया। क्योंकि ये नियम है कि कोई चीज़ हमारे लिए तब तक अस्तित्ववान है जब तक हम उसको महत्व देते हैं, उसको इम्पोर्टेंस देते हैं।
तो पुरुषार्थी जब पुरुषार्थ शुरू करता है तब माया विघ्न डालती है। किस रूप में? जो देह के संबंधी होते हैं, चाहे लौकिक परिवार के हों अथवा अलौकिक ब्राह्मणों के परिवार के, सब विरोध करते हैं, क्योंकि वो देहभान की परिभाषाओं में जी रहे होते हैं। और जो पुरुष अर्थ कर रहा होता है, आत्मा के अर्थ ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है, तो वो अब उन देहभानियों के किसी काम का नहीं रहता है। इसीलिए समाज वाले, परिवार वाले उस जिंदा लाश को ही गुम कर देते हैं, जैसे कि उसकी हस्ती को मिटा देते हैं। इसका यादगार शास्त्रों में भी एक कहानी बताते हैं कि बाल समय रवि भक्ष लियो, हनुमान जिसको बताया ब्रह्मा, हनुमान का रूप जिसको बताया गया शास्त्रों में, उसने बाल समय में माने अपने ज्ञान यज्ञ के आदिकाल में, बचपन के पीरियड में रवि को, ज्ञान सूर्य को ही भक्ष लिया था, हप कर दिया था, उसकी हस्ती को मिटा दिया था। किंतु वो तो बीज रूप पुरुषार्थी है, तो जो बीज होता है अगर अपनी हस्ती को मिट्टी में ना मिलाए तो गुल नहीं खिल सकते हैं। तो जो बीज बाप है वो यज्ञ के आदि में भी अपनी हस्ती को मिट्टी में मिलाता है और अंत में भी कलंकीधर बनकर जब संसार में प्रत्यक्ष होता है तो उसकी हस्ती मिट्टी में लोगों के सामने मिला दी जाती है। तो वहाँ से अर्जुन का पुरुषार्थ शुरू होता है। जब पुरुषार्थ खत्म होता है तो वो पुरुषार्थी अर्जुन अपने पुरुषार्थ की संपन्न स्टेज में क्या करता है? सारी दुनिया को बुद्धि रूपी लात मार देता है, माना उनके महत्व को ख़त्म कर देता है, उनको इम्पोर्टेंस देना ख़त्म कर देता है, क्योंकि वो उनकी पहुंच से बहुत दूर चला जाता है। इतना सूक्ष्म रूप पकड़ लेता है कि कोई साकार की पहुंच उस तक नहीं हो सकती। सूक्ष्म लेवल माना बुद्धि इतनी सूक्ष्म बन जाती है, निराकारी बन जाती है। आदि में जिस अधोमुखी मन रूपी ब्रह्मा ने शाश्वत सत्य में रमण करने वाली बुद्धि के महत्व को ही खत्म कर दिया था, नकार दिया था। पूरा ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान की संपन्नता पर बुद्धि जब सूक्ष्म बनती है, निराकारी स्टेज पकड़ती है, तो परम सत्य के आधार पर जो बुद्धिमत्ता जागृत होती है, वो बुद्धिमत्ता अधोमुखी मन को ही नकार देती है, देहभान की सभी परिभाषाओं को कोई महत्व नहीं देती। इसीलिए ये बोला गया, यज्ञ के आदि में यज्ञ पिता की लाश को गुम कर दिया था और अंत में भी वो किसी की पकड़ में नहीं आता।